तीर्थ नगरी पुष्कर में श्राद्ध पक्ष में काफ़ी संख्या में लोग पवित्र सरोवर में अपने पूर्वजों के तर्पण पिंडदान करने के लिए उमड़ रहे हैं। तो कहते हैं कि पुष्कर में तर्पण और पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और पितरों को सीधा आत्मा की शांति को मिलती है। पंडित हरि गोपाल पाराशर ने बताया कि तीर्थ नगरी पुष्कर में श्राद्ध पक्ष में काफ़ी संख्या में दूर दराज से यात्री पिंडदान तर्पण करने के लिए आता है। उन्होंने बताया कि यहाँ सातों कुलों का तर्पण और पिंडदान होता है तथा पुष्कर तीर्थ में पिंडदान और तर्पण की काफ़ी मान्यता रहती है, इसलिए काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। वहीं आज पुष्कर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल को ज्ञापन देकर शिविर जो प्रशासन शहरी सेवा शिविर चल रहे हैं उनमें लोगों को पट्टे दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि कच्ची बस्तियों नियमन हो चुकी है तथा 2 वर्ष पूरी सरकार ने आदेश करती थे, लेकिन उसके बावजूद पुष्कर में पट्टे जारी नहीं किए गए, इसलिए पुष्कर की 7 कच्ची बस्तियों को पट्टे दिए जाए। वहीं उपखंड अधिकारी ने कहा कि मैं इस मामले को दिखवाता हूं और शीघ्र जो भी कच्ची बस्ती में रहते हैं उनको पट्टे दिलवाए जाएंगे। मैं अनिल कुमार पासर, बदलता पुष्कर संपर्क। पर चल रहा है, काफ़ी संख्या में दूर दराज से यहाँ पिंडदान करने आते हैं। पुष्कर तीर्थ का क्या महत्व श्राद्ध में? पुष्करम दुष्करम वासम, पुष्करम दुष्करम तपम और पुष्करम दुष्करम धानम। पुष्कर एक ऐसा तीर्थ है, ये मोक्ष का धाम है। 7 जगह मोक्ष होता है। प्रथम है अयोध्या, मथुरा, माया नगरी, ब्रह्मा जी की नगरी को बोला जाता है। ये सतयुग की माया है, कलयुग की माया हरिद्वार है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, शिव जी का अवंतिका, उज्जैन और जगन्नाथपुरी और द्वारिका, ये 7 जगह मोक्ष के धाम है। और 4 जगह मृत्यु लोक में, आज ये मृत्यु लोक में 4 जगह भगवान साक्षात विराजमान है। पुष्कर में जल के रूप में है और बद्रीनारायण में पहाड़ियों के रूप में विराजमान है। नैमिषारण्य में पेड़ पौधे के रूप में विराजमान है। और नेपाल में जो शालिग्राम जो प्रकट हुए, गंडकी नदी में शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए। ये पुष्कर में जो श्राद्ध पक्ष है, ये पूर्णिमासी से लेकर भाद्र शुक्ला पूर्णिमासी से अमावस की आसुस के अमावस तक ये 16 श्राद्ध होते हैं। 16 श्राद्ध में जितने भी अपने पूर्वज हैं वो मृत्यु लोक में आते हैं और अपने परिवार वालों को देखते हैं कि मेरे परिवार वालों ने क्या बनाया, मेरे लिए क्या कर रहे हैं। अगर तुम लोग उनके लिए खाना बनाओगे, पिंडदान करोगे, तर्पण करोगे तो वो अच्छा आशीर्वाद देंगे। यदि आप लोग नहीं खिलाओगे तो नाली में झूठा होता है, उसको खा के चले जाते हैं, जिसका पितृ दोष बनता है। अब पितृ दोष से घर में परेशानी रहती है, बीमारियाँ नहीं जाती है, बच्चों की शादी नहीं होती है, शादियाँ हो भी लड़का नहीं होता, लड़का होकर पागल हो रहा है, विकसित हो रहा है, व्यापार में वृद्धि हो रही है, नहीं होती है। ये सभी पितृदोष के लक्षण हैं। यहाँ 14 वर्ष के वनवास भगवान चित्रकूट भी आए थे, राम लक्ष्मण, तो उन्होंने भी पुष्कर में आके अपने पिताजी का श्राद्ध किया था और उनको साक्षात यहाँ सीता माता को दर्शन हुए। अपने पिता जो ब्राह्मण भोजन करा रहे थे तब उनके साक्षात पितरों के दर्शन हुए। सीता माता उसके झाड़ी में जाके छुप पे बैठ गई। भगवान राम ने पूछा कि आप जाके झाड़ी में क्यों छुप गई? बोले पहले पंक्ति में मुझे मुझे ससुर जी नज़र आ रहे, दूसरी पंक्ति में मेरे दादा ससुर सभी नज़र आ रहे थे। पितर जो है यहाँ साक्षात पितरों का मोक्ष होता है। पुष्कर में करने से 7 कुल का मोक्ष होता है। वैसे गया, गंगा, कुरुक्षेत्रे प्रभा से पुष्करानी चे एतानी मुख्य तीर्थानी श्रद्ध काल में। गया में होता है, हरिद्वार में होता है, प्रभास में होता है, परंतु पुष्कर में यहाँ 7 कुल का होता है। दादा दादी, नाना नानी, चाचा, 7 कुल का यहाँ मोक्ष होता है। पुष्कर एक आदि अनादि तीर्थ है। पृथ्वी के 2 नेत्र में एक नेत्र पुष्कर कहलाता है, दूसरा नरसिंह प्रताप पंजाब में कहलाता है। पुष्कर आदि अनादि तीर्थ है। यहाँ श्राद्ध करने से पितरों को साक्षात आत्माओं को शांति मिलती है और घर में शांति मिलती है, वंश में वृद्धियाँ होती है।
ये श्राद्ध पक्ष जो है साल भर में आते हैं और सभी पितृ लोग अमावस के दिन सभी यहाँ से अपने परिवार के दिए भोजन को खाकर पूरे साल भर तृप्त रहते हैं और उन परिवार वालों को सभी आशीर्वाद देते हैं। ये इसी से ही पुष्कर तीर्थ की बहुत ही बड़ी महिमा है। उसका सतयुग का तीर्थ है, तो जहाँ सतयुग के पुष्कर में भगवान स्वयं देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का निवास है। प्रातःकाल बेती गंगा, मध्याह्ने सरस्वती, सायंकाले रेवा नदी और त्रियो देवता का यहाँ संगम भी होता है। भगवान ब्रह्मा जी ने यहाँ 10,000 वर्ष तपस्या करी थी। उसके बाद में यहाँ ब्रह्मा जी ने उसका जो भी मृत्यु लोक में आकर मेरे यहाँ के तीर्थ में स्नान पूजा करेगा उसका मोक्ष होगा। पद्म पुराण में वर्णन है इसका, वायु पुराण में है, अग्नि पुराण में है, रामायण में है, गीता में है, भागवत में है, शिव पुराण में, सब में वर्णन आता है। श्राद्ध का बहुत ही बड़ा भारी महत्व है और मैं आज पितरों को नमन करता हूँ और पितरों की कृपा हमेशा बनी रहे, इस संसार में सबकी सुख शांति रहे, सबको सद्बुद्धि देवे। और पितृ ओम नमो पित्रोशाय न पित्रो जीवाय नमः, पित्रो शेषाय न पित्रो मन नमः। पितरों को प्रणाम करता हूँ। हरि गोपाल पाराशर ब्रह्मराज। अरे पट्टी नहीं दी गई, ठीक है। और हमारे कांग्रेस सरकार की मंशा थी कि उस समय डी नोटिफिकेशन करके और पट्टे के लिए इनको किया था, फाइलें भी भरी थी। यहाँ पहले सर नाथक द्वारा जैसलमेर, पुष्कर और माउंट आबू में प्रतिबंध था, तो इसको सर हमने राज्य सरकार से डिनोटिफाइड करवाया कच्ची बस्ती। अब ये पूर्ण बस्तियां होगी, राजकीय भूमि होगी, तो राजकीय भूमि पे भूमि का अधिकार सर गरीबों को 941 का सर्वे हुआ सर 7 कच्ची बस्तियों में, उसको 857 को इसमें योग्य माना है। वो पत्रावलियाँ उनमें से 105 पत्रावलियाँ राज्य सरकार के पास भेज दी गई है, पर लेकिन ये लेआउट नहीं भेजा यहाँ से, मतलब जान के नहीं भेजा इस प्रशासन ने, तो 2 साल से वो अटकी हुई है वहाँ पे। लेआउट फिर हमने भिजवा दिया, आपसे लास्ट ईयर आपको दिया था हमने ज्ञापन, भिजवा दिया लेआउट रोड पसंद कच्ची बस्तियों का, वो आज तक पेंडिंग पड़ा है। वो नई रेट डिसाइड होनी है उसमें कमेटी की, पर लेकिन जो राजकीय दर है उसकी डीएलसी का पहले 10% था, तब 20 ले ले, ज़्यादा ले ले, पर लेकिन पट्टे तो दे उनको। आज 7 कच्ची बस्तियां सर इतने साल से बेचारे अपने भूमि के अधिकार के लिए वंचित हो रहे हैं। गरीब परिवार है, बैंक से लोन भी ले सकते हैं, अपना पट्टा सकते हैं, उसमें निर्माण भी कर सकते हैं। ये कैंप जो लग रहे हैं इस कैंप में और सर इसमें दूसरी कोई आपत्ति, इसमें कोई दूसरी आपत्ति नहीं, इसमें विभाग की देरी है। केवल यही काम महत्वपूर्ण है सर, बाकी काम तो रूटीन में सब हो रहे हैं। मुख्य काम यही है, क्योंकि 69 एक पट्टे पहले दिए जा चुके, लगभग सबने ले लिए क्या, पर अब ये कच्ची डिनोटिफाइड कच्ची बस्तियां सर्वे शुदा, उनके पट्टे दिए जाने चाहिए सर। इस बात को सर इनमें जो भी रोक वोक थी सब हट गई, अब केवल प्रशासनिक देरी है, वो प्रशासनिक देरी नहीं होनी चाहिए। सारे सर्वे होके सबके ये नक्शे बन गए, साल भर पहले ये सारे नक्शे तैयार हैं सर, केशव नगर के वगैरह वगैरह सब के सब सर्वे होंगे, किन किन को चिन्हित किया वो भी सब सूची बनी हुई है सर। ठीक है, और सबसे फायदे लेने से लोगों ने डायरेक्टर साहब ने कहा ईमेल से सारी रिपोर्ट एक साथ फाइल के अनुसार इसको मतलब पुनरीक्षण करके इसका और पट्टे दें। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पुष्कर द्वारा पुष्कर में जो 7 कच्ची बस्तियां हैं उन्हें पट्टे देने के लिए श्रीमान उपखंड अधिकारी जी व आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन सबको जो राज्य सरकार द्वारा डी नोटिफिकेशन करने के बाद भी इन्हें पट्टा नहीं दिया जा रहा है, जबकि इन्होंने फाइलें वगैरह सब जमा करा दी। तो इसके लिए उनको ब्लॉक कांग्रेस के व समस्त अग्रिम संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा व वरिष्ठ कांग्रेस जनों द्वारा ज्ञापन दिया गया कि इन्हें इस जो शहरी सेवा शिविर चल रहा है उसमें इन्हें पट्टे दिए जाएं। आपका नाम और संजय जोशी, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पुष्कर। पुष्कर में 7 कच्ची बस्तियां हैं जो पिछले 30-40 साल से उन बस्तियों में गरीब लोग निवास कर रहे हैं। उन्होंने अपने पक्के मकान बना लिए, वहाँ सारी सुविधाएं हो गई है, पर लेकिन नाथ द्वारा जैसलमेर, पुष्कर, माउंट आबू में कच्ची बस्तियों पर पट्टे देने पर रोक थी। तो हमने पूरा 3 साल पूरा प्रयास करके इन कच्ची बस्तियों को डिनोटिफाइड करवा दिया और इसको राजकीय भूमि घोषित करवा दिया। अब ये कच्ची बस्तियाँ नहीं होकर राजकीय भूमि पर बस्ती मान ली गई है सरकार के द्वारा, पर लेकिन गवर्नमेंट की मंशा, हमारे स्थानीय प्रशासन की मंशा नहीं थी जो इतने साल 2 साल से पट्टे नहीं दिए जा रहे।
पर जहाँ काम ये रुका हुआ है 941 लोगों का सर्वे हो गया 7 कच्ची बस्तियों में, उनमें 857 को पट्टे दिए जाने योग्य मान लिया गया। उसके लिए हमने लास्ट ईयर भी एक जावर सिंह जी को ये ज्ञापन दिया था, पर आज भी उसी समय 18/9/2025 को पूरा 1 साल हो गया। आज इस प्रशासन शहरी सेवा शिविर में हमने कमिश्नर साहब को ये ज्ञापन दिया है, और जो पिछला लेटर है 6/12/24 का, जिसमें लेआउट नहीं भेजे थे इन्होंने, तो वो लेआउट भी भिजवा चुके हैं। 1 साल उसको भी होने को आ गया। तो हमने कमिश्नर साहब से निवेदन किया है कि भाई आप इन कच्ची बस्तियों को पट्टे दिलाएं, उनको अपनी भूमि का अधिकार दिलवाएं। और हमने आज डायरेक्टर साहब से भी बात की है। डायरेक्टर साहब ने कमिश्नर साहब से ईमेल पे सारी डिटेल से इसकी रिपोर्ट मांगी है, और हमें विश्वास है कि इस कैंप में स्थानीय प्रशासन पुष्कर की कच्ची बस्तियों को, सर्वेशुदा कच्ची बस्तियां जो डिनोटिफाइड हो चुकी है, उनको एक रेट निर्धारित करके डीएलसी रेट से वो 10% पे देते हैं या 20% पे देते हैं। इससे नगर परिषद को आय भी होगी, इनको सबको पट्टे दिए जाएँ। समाज के आखिरी व्यक्ति को ये लाभ मिलना चाहिए, गरीबों को जो 30-40 साल से पट्टे का इंतजार कर रहे हैं। मैं अरुण पाराशर, सामाजिक कार्यकर्ता पुष्कर, और सभी कांग्रेस जनों ने कांग्रेस की आगे उसके लिए मूलभूत समझ चली आ रही है। जो 7 कच्ची बस्तियाँ हैं उनका डिनोटिफिकेशन भी हो चुका है, लेकिन नगर पालिका द्वारा अभी तक पट्टे नहीं दिए गए। हमारी यही मांग है कि उन बस्ती में गरीब लोग रहते हैं उनको निश्चित पट्टे उपलब्ध कराए जाए। यही आज हमने कांग्रेस ने ज्ञापन दिए इसके।